अगर हम इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वी गेट बेसिकली 1, पाई एक्स एस जो है वो 1 है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पाई एक्स एस जो है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँगी, यहाँ पर जब वी राइट पाई एक्स एस, तो सी पाई एक्स एस का मतलब है कि पाई एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अभी नहीं होगी तो फिर आगे के स्टेप्स में गलती होगी। पाई एक्स एस जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। सी बेसिकली जब तक आप डी वाई प्रॉपर वाला जो डी है वो नहीं लिखते तब तक इट्स ऑल पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर आप ऊपर डैश लगा देते हो या फिर आप सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हो या फिर आप जो डेल होता है डेल एक्स बाय डेल वाई वैसा वाला लिख रहे हो, सब पार्शियल है। सिर्फ टोटल को हमने बस डी एक्स डी वाई उससे डिनोट करना है, ठीक है। द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज़, अभी आगे क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। और द थिंग इज़ कि बेसिकली क्योंकि हम इसको पार्शियल ले रहे हैं अभी, पार्शियल का क्या मतलब होता है कि बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए, तो जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो बेसिकली यू आर अज्यूमिंग कि एक्स कांस्टेंट है उसको नहीं छेड़ना, पी कांस्टेंट है उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ एस वाली टर्म को छेड़ना है, ठीक है। दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग हेयर। तो पाई एक्स एस 1 आ गया, सिमिलरली पाई स्टार वाई एस में एस का कोई भी टर्म नहीं है तो वो 0 आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है। और पुट करने के बाद फिर हमारा सिंप्लीफाई होकर ये ऐसा बनाता है। ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। हमें चाहिए था डी एक्स बाई डी एस डी वाई बाई डी एस, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि बेसिकली डी एस से डिवाइड कर दिया है हर साइड पे, तो इतना कर लिया। फिर उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को और फिर क्रेमर्स रूल लगाया है, ठीक है। तो ये तो यू कैन, क्रेमर्स रूल सिंपल ही होता है, यू कैन रिवाइज एक बार नेहा अग्रवाल के वेदांतु वीडियो से, तो वो है, ठीक है। यहाँ पर अब अल्टीमेटली ये निकल के किसके बराबर आया, एक्स एस जो है वो निकल के आया है इक्वल टू माइनस पाई स्टार वाई वाई बाई डी, डी जो हमारा बेसिकली रूथ हर्विट्ज़ कंडीशन वाला डी था उसके से आया है डी, ठीक है। तो पाई स्टार वाई वाई हमें पता है नेगेटिव होता है और उसके बाहर माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो गया, डी भी पॉजिटिव होता है, यही रूथ हर्विट्ज़ कंडीशन थी, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, यानी कि डी एक्स बाई डी एस जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब द थिंग इज़ कि यहाँ पर जैसे इन्होंने एक्स एस जो है वो डी एक्स बाई डी एस के लिए भी एक्स एस ही यूज़ किया है, तो इट कैन गेट अ लिटिल कन्फ्यूजिंग। मतलब मेरे हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो भी तुम टोटल डेरिवेटिव वाला ले रहे हो वो डी एक्स बाई डी एस टाइप से रखो, और जो पार्शियल वाला ले रहे हो उसको तुम किसी और रिप्रेजेंटेशन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। खैर एनीवे, तो डी एक्स बाई डी एस जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया हमारा, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एस सिमिलर तरीके से इफ़ यू फाइंड तो इट कम्स आउट टू बी पाई स्टार वाई एक्स बाई डी, पाई स्टार वाई एक्स इज़ वी नो नेगेटिव, तो वो तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये बात तो हमें वैसे भी इंट्यूटिवली पता थी कि अगर सब्सिडी बढ़ेगी तो डोमेस्टिक आउटपुट जो है वो बढ़ेगी और फॉरेन आउटपुट गिरेगी, एंड वही रिज़ल्ट भी हमें मिल गया है मैथमेटिकली, ठीक है। इसको अगर हम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन से देखें तो जो डोमेस्टिक रिएक्शन फंक्शन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। सब्सिडी से जो है मार्जिनल, हाँ बेसिकली ये भी यू कैन इग्नोर, मेन बात वही है कि सब्सिडी से जो है आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, इसलिए आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, राइट। अगर हम आगे देखें तो अब आगे वाले इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जो कि हमने बाकी के 3 इफ़ेक्ट्स की बात की थी कि उससे वर्ल्ड प्राइस पे क्या होता है सब्सिडी बढ़ाने से, डोमेस्टिक प्रॉफिट्स पे और फॉरेन प्रॉफिट्स पे और डोमेस्टिक वेलफेयर पे क्या असर पड़ता है, ये सब अब देखते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड प्राइस की बात करें तो अगेन इसने पी एस वगैरह से डिनोट किया, तो वो रहने देना, मतलब मैंने जो पहले बात बोली थी कि डी पी बाई डी एस से यू डिनोट, वो नहीं है, ठीक है। बट अपने दिमाग में क्लैरिटी के लिए यू कैन डू दिस कि डी पी बाई डी एस को यू कैन यूज़ प्रॉपर डेरिवेटिव्स के लिए और पार्शियल वालों के लिए अलग, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं अब
वर्ल्ड प्राइस का इफ़ेक्ट पर क्या इफ़ेक्ट हुआ सब्सिडी का, वो हमें देखना है। तो वील फाइंड डी पी बाई डी एस, राइट। अब डी पी बाई डी एस जो है निकालना, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मतलब हमें पता है कि प्राइस जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो यही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि पहले तो अगर आपको प्राइस पर सब्सिडी से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो पता करना है, तो पहले तो आप क्या करोगे। मतलब अगर मैं तुम्हें इस पे ये चीज़ ध्यान रखना, मैं तुम्हें प्राइस का फंक्शन, या प्राइस तो वैसे तुम्हें पता ही है ना, प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अगर तुम उसका डेरिवेटिव लोगे पी एक्स प्लस वाई का, ठीक है, मतलब टोटल डेरिवेटिव लोगे तो कैसा आएगा, पी डैश आएगा। पहले बेसिकली ये क्या है, पी डैश एक्स एस प्लस पी डैश वाई एस, उसमें से पी डैश कॉमन लिया हुआ है। बेसिकली तुम टोटल डेरिवेटिव में तुम क्या करोगे, तुम ये देखोगे कि प्राइस कैसे चेंज हो रहा है जब एक्स और वाई चेंज होता है ना। तो वो चीज़ तो पी डैश डिनोट कर रही है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर तुम्हारे पास हो प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उसमें पहले तो तुम क्या करोगे कि यू विल डू पी डैश डी एक्स बाई डी एस प्लस पी डैश डी वाई बाई डी एस। पी डैश डिनोट कर रहा है कि प्राइस कैसे चेंज कर रहा है जब एक्स चेंज करता है, और प्राइस कैसे चेंज कर रहा है जब वाई चेंज करता है। दोनों का सेम ही है, क्योंकि पी डैश जो है एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो इट्स द सेम थिंग। मतलब एक्स कैसे चेंज करता है तो भी प्राइस सेम तरीके से चेंज होगा, और वाई चेंज करता है तो भी प्राइस सेम तरीके से चेंज होगा, विच इज़ वाई पी डैश दोनों के लिए सेम है, इसलिए हमने कॉमन निकाल के बाहर रखा हुआ है। ब्रैकेट में अंदर आ रहा है एक्स एस प्लस वाई एस, विच इज़ बेसिकली कि एक्स कैसे चेंज होता है जब सब्सिडी में चेंज आता है तो, और वाई कैसे चेंज हो रहा है सब्सिडी में चेंज आए तो। पी डैश एक्स एस इज़ बेसिकली कि प्राइस कैसे चेंज हो रहा है जब एक्स चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स कैसे चेंज हो रहा है जब सब्सिडी चेंज हो रही है, प्लस पी डैश वाई एस विच इज़ बेसिकली प्राइस कैसे चेंज हो रहा है जब वाई चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय वाई कैसे चेंज हो रहा है जब सब्सिडी में चेंज आ रहा है, राइट। तो इसी में ही फिर एक्स एस और वाई एस की जो अभी हमने वैल्यूज़ निकाली वो वी पुट। और इफ़ वी सी, तो पी डैश हमें पता है नेगेटिव होता है, बिकॉज अगर x बढ़ता है y बढ़ता है तो प्राइस गिरता है, राइट। तो पी डैश वी नो। पाई स्टार वाई एक्स माइनस पाई स्टार वाई वाई को अगर हम देखें तो बेसिकली वी नो कि पाई स्टार वाई एक्स जो है वो नेगेटिव है, और पाई स्टार वाई वाई भी नेगेटिव है। तो इट्स लाइक माइनस समथिंग, और ये इधर माइनस है और ये खुद में भी नेगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इट्स लाइक माइनस समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पर, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि पाई स्टार वाई एक्स जो है वो पाई स्टार वाई वाई से कम हो, बेसिकली कम नेगेटिव होता है ना, मतलब उससे बड़ा होता है, इज़ व्हाट वी नो, राइट। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वाली प्रॉपर्टी से। तो इट्स लाइक दिस नंबर इज़ लाइक -3, और ये वाला जो नंबर है वो -5 टाइप का है। अब -3 + 5 कर दोगे अगर तुम, तो पॉजिटिव चीज़ आएगी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, पी डैश नेगेटिव है, इसलिए ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि प्राइस पे कैसे चेंज आता है जब सब्सिडी चेंज होती है। तो वी सॉ कि सब्सिडी से प्राइस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बेसिकली सब्सिडी बढ़ती है तो प्राइस गिरता है, वर्ल्ड प्राइस, विच मेक्स सेंस। आप सब्सिडाइज़ कर रहे हो दूसरे देशों को कि आप हमारे गुड खरीदो, तो यू आर एसेंशली लोअरिंग द प्राइस, ठीक है। वो चीज़ हो गई। अब डोमेस्टिक प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, तो इफ़ वी सी पाई एस का, तो पाई एस इज़ अगेन डी पाई बाई डी एस। अब सी दिस इज़ द रीज़न वाई आई वॉज एक्सप्लेनिंग उधर इन डेप्थ, क्योंकि अब अगर तुम बेसिकली जैसे अगर तुम वापस प्रॉफिट फंक्शन पे जाओ, एक सेकेंड, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, गेस यहीं था ये, हाँ एनीवे। तो बेसिकली ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, एंड इफ़ यू रियली सी तो अब अगर इसको तुम खाली एस के रिस्पेक्ट में ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब अगर तुम वो वैसे वाला डिफ्रेंशिएशन करते जैसे कि हमने उधर किया,
जो अभी हमने पार्शियल डेरिवेटिव करते हुए देखा था, तो वी सॉ कि हमने बस एस कहाँ आ रहा है उस पर ही फोकस किया था, राइट। जिधर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी इस ये पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह वाली, उधर हमने बस एस कहाँ आ रहा है वही नोटिस किया था। तो वी सॉ कि जो पाई एक्स था उधर सिर्फ एक जगह एस आ रहा था, तो उधर को उसको हमने एस के साथ डिफ्रेंशिएट करके वी सेड कि पाई एक्स एस इज़ 1, ठीक है। अब ये प्रॉफिट फंक्शन देखो, इसमें भी एस वैसे एक ही जगह पर आ रहा है, इट्स इन मल्टीप्लिकेशन विद एक्स, राइट। बट यहाँ पे तो ना अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली या तो अब उस लॉजिक से अगर हम वो वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगाएं तो वी कुड हैव सेड कि हाँ डी पाई बाई डी एस क्या है इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एस एक्स था, एक्स लिख दो, ख़त्म हो गई बात। बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज़ टोटल डेरिवेटिव। आप एस बढ़ाने से प्रॉफिट पर जिस जिस चीज़ के कारण इफ़ेक्ट आ सकता है, यू आर अकाउंटिंग फॉर ऑल दोज फैक्टर्स, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में आप बस ये देख रहे थे कि अच्छा एक्स को फिक्स कर दिया, वाई को फिक्स कर दिया, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, अब एस बढ़ाऊँ तो क्या हो रहा है। बट यहाँ पर यू आर अकाउंटिंग फॉर ऑल द फोर्सेस जिनके कारण सब्सिडी बढ़ाने से कोई चेंज आ सकता है प्रॉफिट में। जैसे कि आपने देखा कि प्रॉफिट जो है एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है और एस का फंक्शन है। तो आपने लिखा कि अच्छा हमें देखना है ना कि प्रॉफिट में एस के कारण क्या चेंज आता है। तो लेट्स डू दिस वन थिंग, लेट्स सी पाई एक्स इंटू एक्स एस लिख देते हैं। मतलब प्रॉफिट में एक्स के कारण क्या चेंज आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक्स में सब्सिडी के कारण क्या चेंज आ रहा है, प्लस प्रॉफिट में वाई के कारण क्या चेंज आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय वाई में सब्सिडी के कारण क्या चेंज आ रहा है, प्लस प्रॉफिट में बाकी सब चीज़ों को फिक्स्ड रखते हुए अपने आप में अगर हम बस सब्सिडी चेंज करें तो पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से डेल पाई बाय डेल एस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बेसिकली प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है सब्सिडी के चेंज करने से, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव इट इज़ बेसिकली एक कंपोनेंट डी पाई बाई डी एस का, ठीक है। दिस इज़ द एंटायर थिंग। जब आप सारे उसके जो भी पॉसिबल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सब्सिडी प्रॉफिट फंक्शन में आने वाली चीज़ों को कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, या एक्स प्रॉफिट फंक्शन में 3 वेरिएबल्स है, तीनों में आपने जो जो इफ़ेक्ट हो सकता था यू हैव अकाउंटेड फॉर दैट, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें पाई एक्स इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, क्योंकि हमें पता करना है डी पाई बाई डी एस पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। पाई एक्स इज़ 0 एफ ओ सी से, ठीक है। डेल पाई बाय डेल एस अभी हमने देखा एक्स के बराबर है, सॉर्टेड, ठीक है। पाई वाई जो है हमने पहले निकाल रखा है, तो एक्स पी डैश के बराबर था वो, और वाई एस जो है वो नेगेटिव है। हमने बात की ना कि अगर सब्सिडी बढ़ती है तो वाई घटता है। तो इस पूरी चीज़ से अगर हम ये सारी वैल्यूज़ वगैरह इसमें डालें तो वी गेट बेसिकली पाई एस इज़ इक्वल टू एक्स पी डैश वाई एस प्लस एक्स, विच इज़ बेसिकली एक्स पॉजिटिव है, पी डैश नेगेटिव है और वाई एस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, बेसिकली पाई एस पॉजिटिव है। प्रॉफिट बढ़ रहा है डोमेस्टिक नेशन का सब्सिडी लगाने से। फॉरेन नेशन का भी अगर हम सेम कैलकुलेशन करें तो वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट तो फिर उतना टफ नहीं है, ठीक है। बस ये पता करना होगा कि कौन सा टाइप का डिफ्रेंसिएशन लग रहा है एंड स्टफ। तो डी पाई स्टार बाय डी एस किया, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा है अगेन। अब इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें अगेन पाई स्टार वाई 0 हो गया, डेल पाई बाय डी एस 0 हो गया, क्योंकि जो फॉरेन फर्म है उसके प्रॉफिट फंक्शन में तो सब्सिडी कहीं एक्सप्लिसिटली दिखता ही नहीं है। पाई स्टार एक्स इज़ वाई पी डैश, तो हमारे पास बेसिकली पाई स्टार एस की जो वैल्यू है वो ये निकल के आई, पी डैश वी नो इज़ नेगेटिव, एक्स एस वी नो इज़ एक्स एस इज़ वॉट, एक्स एस इज़ पॉजिटिव, राइट, क्योंकि सब्सिडी बढ़ती है तो एक्स बढ़ता है। तो बेसिकली ये सारे लॉजिक लगाते हुए ये ओवरऑल जो है नेगेटिव आ जाता है,
ठीक है, पाई स्टार एस। तो वी सी की जब आप सब्सिडी लगाते हो तो जो फॉरेन फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है, राइट। अब डोमेस्टिक वेलफेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग। और डोमेस्टिक वेलफेयर हम देखते हैं कि सब्सिडी लगाने से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले तो डोमेस्टिक वेलफेयर है क्या, उसका फंक्शन लिख लेते हैं। तो डोमेस्टिक वेलफेयर होता है, हमें पता है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सबसे आता है ना। कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि आप अपने देश का वेलफेयर निकाल रहे हो और आपके देश में ये स्पेसिफिक गुड कंज्यूम ही नहीं किया जाता, तो वो तो छोड़ ही दो। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए आपने प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। साथ में सरकार जो है सब्सिडी पे खर्चा भी कर रही है, तो उस खर्चे को आपको माइनस करना होगा, क्योंकि याद है ना, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ टोटल सोसाइटी का वेलफेयर एट्सेट्रा। तो अगर वो कोई खर्चा कर रही है तो वो खर्चा भी पार्ट होगा उस कैलकुलेशन का, ठीक है। तो वो कर लिया आपने, ठीक है। अब अगर आप, ये आपका हो गया सरप्लस वाला फंक्शन, इसको अगर आप अगेन एस के साथ डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। बेसिकली पाई को डिफरेंशिएट किया आपने, टोटल वाला ही डेरिवेटिव है बट पाई एस से उसको डिनोट किया हुआ है, ठीक है, पाई एस। और एस एक्स को अब आप डिफरेंशिएट करोगे, रिमेंबर फुल वाला टोटल वाला डेरिवेटिव है। जब जब भी हम इफ़ेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे वाला कि मतलब एस चेंज हो तो फलानी चीज़ में क्या चेंज होगा, वो टोटल वाला डेरिवेटिव है। तो टोटल वाले डेरिवेटिव में यू कांट राइट दिस एज माइनस एस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस एक्स, यू कांट। आपको ये भी ध्यान देना है कि x भी जो है वो भी चेंज होता है s के कारण, इट्स अ फंक्शन ऑफ s, तो इसलिए प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पाई एस की वैल्यू थी आपके पास, वो पुट कर दोगे, दिस इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है। इफ़ वी सी तो x पॉजिटिव है, p डैश नेगेटिव है, वाई एस नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, माइनस एस एक्स एस, s जो है वो पॉजिटिव है और एक्स एस भी पॉजिटिव है। तो द थिंग इज़ कि हमें क्लैरिटी उतनी ज़्यादा तो नहीं है कि बेसिकली इसका साइन क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। इट्स अ लिटिल डाउटफुल कि बेसिकली कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिकली व्हाट वी सी इज़, अगर आप एक चीज़, तो इन्होंने बुक में ये बताया है, पेपर में ये बताया है बेसिकली कि एस को ज़ीरो पुट करोगे तो यू रियलाइज़ कि ये जो है ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, है ना, क्योंकि एस को ज़ीरो पुट कर दो तो ऐसा इन्होंने लिखा है पॉजिटिव आएगी। बट एनीवे तुम इस लॉजिक से भी मत करो, ठीक है। तुम मैम ने जो लॉजिक बताया उससे कर लो। तो अगर तुम इसको जी एस जो निकला है उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर दो और उससे एस की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें बेसिकली क्या मिलेगा। तुमने जी एस में क्या किया था, बेसिकली तुमने वेलफेयर को डिफरेंशिएट किया था सब्सिडी के रिस्पेक्ट में और उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। मतलब बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज़ कि तुमने सब्सिडी के रिस्पेक्ट में वेलफेयर को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, यानी कि वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करने वाली सब्सिडी यू फाउंड, राइट। तो अगर तुम एस का अमाउंट फाइंड करते हो, इट कम्स आउट टू बी दिस इज़ द वेलफेयर अमाउंट, वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग वाला सब्सिडी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करने से यू विल गेट टू नो कि हाँ सब्सिडी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। नेगेटिव आएगा तो मतलब सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, पॉजिटिव आएगा तो देनी चाहिए, राइट। तो व्हाट यू सी इज़ कि एक्स पॉजिटिव है, पी डैश नेगेटिव है, वाई एस भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, एक्स एस भी पॉजिटिव है, तो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो वही चीज़ है।